Here we have started with the class 11th mathematics series chapter 1 sets. We have already done part 1 with exercise 1.1 and some basic concepts. जिनको वो समझ नहीं है, please go to the part 1 and first then come to part 2 because part 2 आपको तभी समझ में आएगा if you have been cleared with the definition of this set fully. So let's start with our part 2 today. Hope I will not bore you. So please बने रहना हमारे इस वीडियो में. You will come to know about some more definitions that will be easy for you to do the questions then. So first definition is singleton set. Singleton set, what does it mean? Singleton means which includes a single element. This is clear from the word meaning singleton. So a set containing single element is called a singleton set. For example, a set 5. This contains only an element 5. Also, we can represent it as an x such that x belongs to natural number and x square is equals to 49. So, if you have to solve this set, means you have to find the values of x. आपको यहाँ पे वो सारी x लिखनी है such that कि x जो है वो हमारा एक नेचुरल नंबर भी हो such that कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे. x square is equals to 49. तो वो कैसा x होगा जहाँ पे उसका स्क्वायर हमारे पास 49 है. वी नो दैट दैट इज ओनली 7. तो हमारे पास दिस सेट की वैल्यू क्या आई? ओनली सिंगलटन सेट 7. सो इट मीन्स अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. आगे है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट. कार्डिनल नंबर मीन्स अगर हमने ये फाइंड करना हो कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर. कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है राइट डाउन द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, बट आपको यही नहीं पता होता कि कार्डिनल नंबर है क्या. तो उसके लिए आपको जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन जानना. कार्डिनल नंबर मीन्स किसी भी फाइनाइट सेट में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट. डिस्टिंक्ट मतलब आपको रिपीटेड वाले काउंट नहीं करने, और इसको हम डिनोट करते हैं n ऑफ a के साथ. This is n of a and read as the number of elements of this set. यहाँ एग्जाम्पल भी है 2, 4, 5, 9 and 15. This set has how many elements? 5 elements. क्योंकि repetition वाले यहाँ कोई भी नहीं है, और अगर होते फिर भी हम उन्हें एक ही बार काउंट करते. Next definition is equivalent sets. Equivalent sets क्या होते हैं? Again from the name it's clear two finite sets A and B are equivalent if their cardinal numbers are same. तो कार्डिनल नंबर के बारे में आपको जानना इसीलिए जरूरी था बिकॉज यू विल कम टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स मीन्स ये नहीं है कि सेट ही बिल्कुल इक्वल हो. ए और बी बिल्कुल इक्वल होना जरूरी नहीं है. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है, मतलब कार्डिनल नंबर जो है वो सेम है, फिर हम बोलेंगे कि दैट सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. नेक्स्ट वी हैव सबसेट्स. तो ये तो था हमारे पास सेट्स के बारे में. अब सबसेट्स क्या है? सबसेट A. A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. It is denoted by A subset of B. सबसेट की डेफिनेशन हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस की थी थॉरली, जिसमें हमने उसमें कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी. फिर से हम देखते हैं कि सबसेट हम किसे बोलेंगे. इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नेम. द सबसेट मीन्स जो किसी एक सेट का ही पार्ट हो. अगर तो हमारे पास एक सेट है A, दूसरा सेट है B, मैं A को B का सबसेट बोलूंगी. A मैं तभी बोल सकती हूँ कि B का पार्ट है अगर A में सारे के सारे एलिमेंट जो हैं दैट इज द एलिमेंट ऑफ B ऑल्सो. मतलब जितने भी मेरे A में सबसेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स किसी एक बड़े सेट में से आ रहे हैं, तो मैं उस छोटे वाले सेट को क्या बोलूंगी? सबसेट ऑफ B. दिस इज एन इजी वन. Okay, if A is not a subset of B, we write A is not subset of B. ये सिंबल हो गया not subset का. अगर A या फिर मैथमेटिकली अगर हमें देखना हो तो A सबसेट ऑफ B तब होगा अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, तो A जो है वो B को भी बिलोंग करे, बड़े सेट को भी बिलोंग करे. फिर हमारे पास कुछ मेन आते हैं स्टेटमेंट्स. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है क्योंकि सारे एलिमेंट्स उसमें से सेम ही है. नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट बिकॉज नल सेट हमने डेफिनेशन की थी पार्ट 1 में. इफ यू वांट टू डिस्कस अगेन आप पार्ट 1 को देख सकते हो. नल सेट मीन्स दैट इज एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है. फाई और वी कैन से द फाई, दीज आर द नल सेट्स.
then if A is a proper subset of B, then B is called the superset of A. Superset क्या हुआ, अगर A मैं बोलूं subset of B है तो जो बड़े वाला set होता है that is known as the superset of A. okay? फिर आता है हमारे पास प्रॉपर सेट एंड सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. हमने पार्ट 1 में प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में डिस्कस नहीं किया था, सो आई सेड देयर कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. तो प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट कंटेन्स some but not all of the elements of the original set. अब ये देखो इसमें क्या डिफरेंस है. सबसेट में तो हमने बोला कि सारे के सारे एलिमेंट्स ही होते हैं एक बड़े वाले सेट में. प्रॉपर सबसेट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट. प्रॉपर सबसेट हम तभी बोलेंगे अगर कुछ एलिमेंट्स उसमें हैं लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं. तो ए क्या होगा हमारे पास? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. अगर प्रॉपर सबसेट है उसके लिए एक और डेफिनेशन आती है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए दिस इज द साइन ऑफ इक्वल्स टू के ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में आ रहे हैं, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी. अगर हमने ये बोल दिया ए इज द प्रॉपर सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. This is the sign of proper subset. If A is a proper subset of B, then there exists an element X belongs to B such that X doesn't belongs to A. मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमारा बड़े सेट में एग्जिस्ट कर जाएगा जो A में नहीं आ रहा. A को मैं प्रॉपर सबसेट कहूंगी B सेट का अगर मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट बड़े वाले सेट में मिल गया जो छोटे वाले सेट में है ही नहीं. ओके तो ज्यादातर जो हमारे सेट्स होते हैं दैट आर प्रॉपर सबसेट्स. इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट. अगर पूरे सारे के सारे एलिमेंट ही ओरिजिनल सेट के उसमें हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट. Now the empty set is a proper subset of a given set. empty set जो है वो एक proper subset माना जाता है क्योंकि empty set क्या है? एक फाइल. Okay, so that is a proper subset of given set. उसको हम improper नहीं मानेंगे. There might be a confusion for empty set subset. आपको ये याद रखना है कि empty subset जो है वो एक proper subset होगा किसी भी set का. फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं जो आपको थ्योरम्स याद रखनी है. एवरी सबसेट इज सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ भी हमने आगे कर चुके हैं. द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है. Theorem third is important one. The total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 raised to power n. अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या दे रहा है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे किसी भी फाइनाइट सेट के. सपोज मेरे पास उन्होंने सेट दे दिया A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ये मेरे पास एक सेट है. रेंडमली मैंने कोई एक सेट चूज किया एग्जाम्पल. इसमें अगर हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं तो वी हैव द फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n. अब 2 रेज टू पावर n, n क्या है यहाँ पे? n is the number of elements present in this set. कितने एलिमेंट्स हैं? 5. तो 2 raised to power 5 अगर मैं लूंगी that would be 32. इसका मतलब कि इस सेट में मेरे पास 32 सबसेट्स होंगे. कैसे कैसे? एक तो 5 सबसेट होगा, फिर सिंगलटन सेट्स होंगे 1 2 3 4 5. देन मेरे पास डबल वाले होंगे 1 2 5 1 भी होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 4 4 5 1 and 3 2 and 4 3 and 5 2 and 5. So there are so many. तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट दैट इज 2 raised to power n. होप ये आपको क्लियर होगा. देन वी हैव सबसेट्स ऑफ अ रियल नंबर्स. अब रियल नंबर्स में अगर हमने सबसेट्स फाइंड आउट करने हो बिकॉज सबसेट्स तो क्या है? ये सेट्स जो क्या है ये इनफाइनाइट है. तो इस केस में हमारे पास रियल नंबर्स के सबसेट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. एक जो रियल नंबर्स का सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो है ही. नेचुरल नंबर छोटा है रियल नंबर से बिकॉज रियल नंबर जो है उसमें सारे इरेशनल्स और रैशनल्स इरेशनल्स सब पूरी नंबर लाइन आती है.
और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर इज अ स्मॉलर सेट देन द रियल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या हुआ हमारे पास, सबसेट ऑफ रियल नंबर. सिमिलरली इंटीजर्स इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स नहीं आते. Set of rational number is also a part of real numbers and the set of irrational number is also a part of real numbers. तो हमारे पास ये सीरीज बन जाती है कि natural number is a subset of integers, is a subset of rational numbers is a subset of real numbers. तो this is the main series for the subset. Okay, let's start with the exercise 1.2. ये तो थी हमारी कुछ मेन डेफिनेशंस जो हमारी यूज होने वाली हैं एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज इज सो इजी. थोड़े से क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट. अब इनको आप लोग खुद डिस्कस करोगे कि कैसे करना है. अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यू विल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट. आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें इनमें से नल सेट कौन सा है. नल सेट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए पहले तो आपको. नल सेट मीन्स जिसमें कुछ भी नहीं है, फाई. अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसमें खाली है वो, तो उसको हम नल सेट बोलेंगे. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. इज इट पॉसिबल कि कोई ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो? नो. ऑड नेचुरल नंबर्स तो होते ही वो हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. सो दिस इज अ नल सेट. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. यस, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. इसमें हमारे पास एक सिंगलटन सेट आ गया 2. सो दिस इज नॉट अ नल सेट. x is a natural number such that x जो है वो less than 5 हो and greater than 7 हो. कोई ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से greater हो. Is it possible? No. Y is a point common to any two parallel lines. दो पैरेलल लाइंस में क्या कोई पॉइंट कॉमन होगा? या तो मैं यहाँ पे लूंगी पॉइंट या यहाँ पे लूंगी, बट कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा ना. सो दिस इज a null set. Means this is a null set. कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा. This is a null set. This is not a null set. And first one is also a null set. कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा. Then we have which of the following sets are finite or infinite. Finite set बताना है और infinite. This is so easy. Set of months of the year. Obviously this is finite. I'll write down F for finite. This is set of natural numbers. This is infinite. I'm writing I for this. This is 1 to 100. This is finite set. The set of positive integers greater than 100. Can you write all the positive integers जो 100 से बड़े हों? No, this is infinite set. Infinite means uncountable numbers, na? The set of prime numbers less than 99. Yes, we can write down this because they have given us the limit, na? Then we have state whether each of the following set is finite or infinite. Again आपको यही बताना है. The set of lines which are parallel to the x-axis. अब मेरे पास x axis के parallel lines कौन सी होंगी? We have this Cartesian plane. This is x axis. This is y axis. उन्होंने बोला x axis के parallel lines जो हैं, can you tell कि कितनी होंगी? No, these are infinite. So this set is infinite. The set of letters in the English alphabet, obviously A to Z we know, this is finite. Set of numbers which are multiple of 5. There are infinite multiples. Because table तो खत्म ही नहीं ना हो रहा. 5, 10, 15, 20 and so on. So this is infinite. The set of animals living on earth we cannot count. This is infinite. The set of circles passing through the origin 0, 0. अब हमने ऐसे circles देखने हैं कि जो origin से pass हो. Set of circles that passes from the origin. That is an infinite set because ये है, sorry, yeah, here we have, this is origin 0, 0. Okay, तो इसमें से I have infinite number of sets circles that can pass from origin. Okay, so this is infinite set. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी. हमने क्या बोला? दो सेट इक्विवेलेंट हो गए अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो. बट दे सेड ए इक्वल टू बी. अब आपने ये देखना है कि पूरा का पूरा इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा. इक्विवेलेंट अगर लिखा होता तो हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते. अगर यहाँ पे उन्होंने ए इज इक्वल्स टू बी पूछा, इसका मतलब आपने एलिमेंट्स अंदर से भी चेक करने हैं कि वेदर वो सेम है. ऑर्डर कैन बी एनीथिंग बिकॉज दिस इज विच फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म? दिस इज रोस्टर फॉर्म. सो
इसमें देखते हैं a इज इक्वल टू b है या नहीं है. यस, इन फर्स्ट a भी है, b भी है, c भी है, d भी है. सो यस, दिस इज इक्वल. सेकेंड में देखते हो 4, 8, 12, 16. इसमें 4, 8 है, 16 है, बट 18 आ गया. सो दिस इज नॉट इक्वल. थर्ड वन इज 2, 4, 6, 8, 10. तो ये क्या लग रहा है आपको कि क्या चीज है? ये 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं 10 तक. x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10. हाँ, या फिर ये बोल लो कि इवन इंटीजर लिखने हैं आपने लेस देन और इक्वल टू 10. यस, दिस इज इक्वल. x is a multiple of 10, b is equals to 10, 15, 20, 25, 30. अब x is a multiple of 10 अगर मैं लिखूंगी तो multiple of 10 में तो I have only 2, 10, 20, 30 and so on. बट इसमें मेरे पास 15, 25 ये सब तो नहीं आ रहा. So this is not equal. फिर आते हैं हमारे पास are the following pair of sets equal, give reasons. फिर आपको ये बताना है कि ये जो है a और b इक्वल हैं और उसको आपको कुछ रीजन भी बताने हैं. सेट क्या है? उसमें a सेट है 2,3 और b सेट है x. x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो आपको उससे पहले इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करना होगा कि वेदर आपके पास वो सारी x वैल्यूज आ रही हैं. 2,3 ही आ रही है x की वैल्यू. तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले. x स्क्वायर प्लस 5x, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम करते हैं. दो ऐसे नंबर जिनका सम मेरे पास 5 आए और प्रोडक्ट मेरे पास 6 आए. बिकॉज इन दोनों को, इसको और इसको, इसका कोफिशिएंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए और सम जो है वो सेंटर वाला जो टर्म है 5. तो वो कैसे हैं? 2 and 3 ये दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करके मेरे पास 5 आता है, मल्टीप्लाई करके मेरे पास 6 आता है. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. फिर x हमारे पास कॉमन आया, x प्लस 2 प्लस 3 यहाँ पे कॉमन आया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. x प्लस 3 एक हमारे पास फैक्टर आ गया. सेकेंड इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो आइदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू -2. तो हमारे पास इस सेट में एलिमेंट्स आए -2 एंड -3. वेदर इट इज इक्वल और नॉट? नो, दिस इज नॉट इक्वल. कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे कि हाँ जी हमें प्रोडक्ट 2 और 3 ये आ गए तो x की वैल्यूज भी 2 और 3. नो बच्चे, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यहाँ साइन चेंज हो जाता है तो यहाँ पे ये सेम नहीं है. तो रीजन में आपको ये सॉल्व करके दिखाना है. फिर हमारे पास सेकेंड पार्ट है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व. अब आपको लेटर्स देखने हैं. अब देखने में तो ये सेम नहीं लग रहे, लेकिन ए सेट अगर मैं लिखना चाहूंगी तो मेरे पास वो सारे लेटर्स आएंगे और इसमें आपको ये याद रखना है कि हम रेपिटेशन नहीं करते. तो F कॉमा एक O L एंड W ये मेरे पास एलिमेंट्स आए ए सेट के. बी सेट में क्या आया मेरे पास? W O L एंड F. सिर्फ ऑर्डर का फर्क हुआ, बाकी तो सेम है सारा. तो A is equals to B here. Yes, this is equal. Next we have sixth question. From the sets given below, select equal sets. अब आपको ये देखना है कि कौन सा किसकी इक्वल है. इट्स लाइक अ मैचिंग फॉर्म. नो, आपको ये देखना है कि इसमें से आपको कौन से दो इक्वल सबसेट्स मिल रहे हैं. 2, 4, 8, 12. अगर मैं इसको इस बी के साथ मैच करूंगी सो इट इज नॉट इक्वल. सी, अब आप देखेंगे ध्यान से तो एक तो बी और डी मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं. दीज आर इक्वल क्योंकि इनमें एलिमेंट जो है वो सेम है. 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है. फिर मेरे पास ये ई और जी भी मुझे इक्वल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनमें एलिमेंट्स क्या है? सेम 1 और -1 यही है. तो ये दोनों भी क्या है? सॉरी, ये दोनों भी क्या है? इक्वल है. एफ और एच और एन कोई और ऐसा आपको सेट दिखाई दे रहा हो जो इक्वल हो? नो. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया? B equals to D and E equals to G. So this completes your exercise 1.2. Hope you liked my video. If you want more videos, please write down in the comment box and please share my channel Envision Academy. Thank you so much.